बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चले आज हम हलवा पूड़ी की तैयारी कर रहे हैं। आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि मैं आज हलवा पूड़ी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चने का सालन तैयार करने के बारे में सोचा और मैंने प्याज जो है उसको छील लिया। उसके बाद मैंने एक टमाटो और कुछ जो है लहसुन के अदरक लेके सबका पेस्ट बना लिया। देन मैंने क्या किया कि सारी चीज़ों को पैन में डाला और ऑयल डाला इस पेस्ट को और हमने इसको तैयार करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद जो है इसमें सारी स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। तो अच्छी तरह से जो बर्तन है उनको भी साफ़ करना चाहिए, कोई चीज़ जो है वो वेस्ट मत हो, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हमने जो है अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है और अब हम इसमें ऑयल डालने जा रहे हैं। तो मैंने अब इसमें ऑयल जो है वो डाला है और इस सारी पेस्ट को इकट्ठा ही फ्राई कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को वैसे भी मैं फ्राई करके बना सकती थी, लेकिन पेस्ट जो है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जो चने हैं वो शोरबा उन चने का होता है, तो वो जब आप खाते हैं तो शोरबे में प्याज वगैरह अच्छा नहीं लगता। ऐसे उसके साबित जो है वो आपके मुंह में आ रहा हो तो इस तरह से आपकी जो कुकिंग है वो सही नहीं लगती। कोई भी शोरबे वाली चीज़ हो तो इस तरह की जो पेस्ट है वो पहले हमें तैयार कर लेनी चाहिए या फिर प्रेशर कुकर लगा के सारी चीज़ों को गला लेना चाहिए। चने ऑलरेडी मैंने बॉयल कर रखे हुए हैं तो इसलिए मुझे पेस्ट बनानी पड़ी है। अब मैंने इसमें सबसे पहले सुरख जो है मिर्च का पाउडर डाला है। देन मैं इसमें हल्दी ऐड की है और अब मैं जो है इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी जो कि मैंने घर में ही तैयार किया है। उसमें ज़ीरा है और काली मिर्च है और इसके अलावा खुश्क धनिया है। उन सारी चीज़ों को मैंने पीस के, और इसके अलावा दालचीनी भी है और मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची, इन सब का जो पेस्ट है वो तैयार किया हुआ है मैंने। और अभी मैंने नमक इसमें ऐड किया है और नमक जो है उसको ऐड करने के बाद सारा जो है वो गरम मसाला जो मैंने पीस के एक जार में रखा हुआ है उसको मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो मेरा जो स्टैंड है उसके लिए साइड पे जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो साइड से नज़र आ रहा है। अभी मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, इस पेस्ट को फ्राई करती जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज़ जो है वो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ये इसकी बुनाई हम कर रहे हैं। ये अब देखें कि ऑयल जो है अभी साइड पे मुकम्मल तौर पे नहीं आया लेकिन आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये जो हमारा पॉट है वो स्टील का है। तो मैं उसमें आज जो है इसको तैयार कर रही हूँ। तो साथ साथ मुझे पूड़ियों के लिए भी आटा वगैरह गूँदना है और साथ जो है हलवे की तैयारी भी करनी है। वो तो इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए पहले मैंने ये चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है। अचार के अंदर जितने भी मसाले वगैरह डलते हैं वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। जो ये जो होता है मेथी दाना वो डाला है। अभी मैं इसमें जो एक राई दाना होता है वो थोड़ा खट्टा होता है वो भी डालूँगी। जितने भी अचार बनाने के लिए आप मसाले वगैरह ऐड करते हैं वो किसी भी पंसारी की दुकान से आप लेके ऐड करें। स्पेशली जो हलवा पूड़ी वाले चने होते हैं उनमें ये ज़रूर चीज़ें ऐड करें, फिर बिल्कुल भी आपके जो हैं ये चने ऐसे लगेंगे जैसे आपने मार्केट से लाए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सारी चीज़ों का। अभी ये थोड़े से जो है लहसुन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो है, अंदर से थोड़ा लग रहा है कि वो अभी तक नहीं हुआ था ग्राइंड। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे चम्मच से। अब मैंने इसके अंदर मोटी इलायची और एक सब्ज़ इलायची जो है और वो एक दालचीनी का जो टुकड़ा है वो भी ऐड किया है। ये भी आपके टेस्ट को, चनों के टेस्ट को स्पेशली जो हलवा पूड़ी के साथ यूज़ होते हैं वो इन्हेंस कर देता है। अब अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे और आप देखें कि जो घी ऑयल है वो साइड पे आना शुरू हो गया है। अब ये टाइम है कि मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। चनों को ऐड करना है और अभी मैं बहुत ज़्यादा जो है ये मटेरियल ऐड नहीं कर रही क्योंकि हम लोग 2-3 ही लोग हैं जो खाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़े से चने ऐड करूँगी। क्योंकि मेरा जो प्याज है, लहसुन है, जहाँ टमाटर है वो भी बहुत कम मटेरियल था, तो इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया। चनों को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया क्योंकि चने ऑलरेडी बॉयल हैं
अब मैंने इसका नमक जो है वो टेस्ट किया है और नमक जो है वो मुझे ठीक लग रहा है। और स्पाइसी जो है वो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करते। थोड़े से चने मुझे कम लग रहे थे, मैंने थोड़े और ऐड कर दिए हैं। ये इसका ये क्लोज़ व्यू आप देख लें किस तरह से इनका नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर इसको थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें वाटर ऐड कर दूँगी और इसको हल्की आंच पे फिर आपने ऊपर दम दे के रख देना है ताकि जो शोरबा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और ऑयल जो है वो साइड पे आ जाए। अब यहाँ मैं जो है जो मैदा लूँगी और इसमें मैंने पूड़ियाँ हैं जो उनकी तैयारी करनी है। 2 कप्स मैंने पर्पस फ्लोर लिया है, ये देख लें आप, ये वाला कप है और इसके थोड़ा सा ये हाफ़ ही है और इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड की है ये अब यहाँ पे। और इसमें मैंने फ्रीज़ मेरे पास दही पड़ा हुआ था थोड़ा सा, वो भी ऐड किया है। और नमक, इसके अलावा हाफ़ स्पून मैंने इसमें चीनी भी ऐड की थी। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल। और इसको मैंने एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको गूंदना कैसे है। पहले मैंने चनों को देखने गई हूँ कि चने किस तरह से हो गए हैं और चने की ये जो लुक है जो अभी नज़र आ रही है वो आप देख लें कि अभी इसमें आप देखें कि साइड पे जो है घी वो इतना ज़्यादा नहीं आया। तो थोड़ी देर मैंने इनको भी और ढक के रख दिया और वो बहुत ज़्यादा हल्की आंच है, वो आंच है जिस पे आप चावल वगैरह को दम देते हैं, उस आंच पे मैंने इन चनों को रखा हुआ है। जो चने होते हैं वाइट में पहले भिगो देती हूँ और अक्सर में जब आते हैं इनको इकट्ठा ही मैं भिगो के बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अब यहाँ मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो दही है वो फ्रीज़ था, इसलिए मैंने कहा वो फिर थोड़ा सही हो जाता तो फिर मैं मैदे को गूंदना शुरू करती हूँ। पहले मैंने हलवे की तैयारी शुरू कर ली। यहाँ मैंने देसी घी जो है वो यूज़ करना है और थोड़ा सा मैंने डाल्डा जो ऑयल है वो भी थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि देसी घी मेरे पास थोड़ा कम है। अभी मैंने यहाँ पे अब मेजरमेंट करके हमने सूजी ऐड करनी है। अभी मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। सब्ज़ इलायची जो है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। 2 अदद मैंने इलायचियाँ ऐड की हैं और यहाँ मैंने मेजरमेंट करके सूजी जो है वो हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा जो है सूजी मैंने ऐड की है, 1 कप। अब इसके साथ मैं एक और कप इतना ही सेम ऐड करूँगी। तो वो मेजरमेंट करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था और साथ मुझे ये भी टेंशन थी कि ये जो सूजी है ये जल ना जाए, तो मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दी है चूल्हे की। अब यहाँ मैंने मेजरमेंट करके सूजी जो है वो जितनी मैंने पहले ऐड की थी हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन फुल कप नहीं था, उतनी ही मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। इतनी सूजी के साथ बहुत ज़्यादा हलवा जो है वो बन जाता है। तकरीबन 4 से 5 लोग उस हलवे को आराम से खा सकते हैं और बाद में भी आपका बच जाता है। और अभी हमने यहाँ पे देखा है सूजी काफ़ी ज़्यादा भून गई है, इसकी बहुत अच्छी स्मेल जो है आना शुरू हो गई है। और इस मुकाम पे हमें इसका जो है शेड वो देखना है, इससे ज़्यादा हमें ये डार्क नहीं करना। अब यहाँ मैं दूध जो है पहले मैंने उसको ऐड किया और अब यहाँ मैंने पानी ऐड कर रही हूँ। और जब मैंने दूध ऐड किया था उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकती और 1 कप मैंने दूध ऐड किया, बाकी 3 से 4 कप मैंने पानी ऐड किया। इसमें टोटल 4 कप मेरा ख्याल है मैंने ऐड किए थे और 1 कप दूध था और 3 कप पानी था। अब उसको ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको हिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना बने। अब चम्मच को अच्छी तरह से चलाना है और अपनी जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है। अब पहले थोड़ी सी हल्की थी लेकिन अब मीडियम रखेंगे। अब यहाँ मैंने मेजरमेंट करके चीनी डाली है। 2 कप्स मेरे पास सूजी थी तो मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद और मेरे बच्चों को भी ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है चीनी ऐड करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 कप्स सूजी और 2 कप्स ही इसमें ऑयल और 2 कप इसके अलावा चीनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी तरह नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं, वो लाइट मीठा खाते हैं, तो वो 1 कप ही चीनी ऐड करें। अब यहाँ पे मैं चम्मच को चला रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर रही हूँ। अब आप देखें कि मेरा जो सूजी है वो काफ़ी गल चुकी है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, लम्प्स वगैरह ख़त्म करूँगी जो थोड़े से मेरे मेजरमेंट के दौरान बन गए थे। ठीक है। चम्मच को चलाते चलाते एक टाइम आएगा कि मेरा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब थोड़ी देर गुजरेगी तो मुझे लगा था कि थोड़ी पानी कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ा मुझे सख्त लग रहा था।
अब ऑलमोस्ट मेरा जो हलवा है वो तैयार हो चुका था। मेरी जो अम्मी हैं वो बहुत ज़्यादा हलवा पूड़ी जो है वो हर शब रात पे बनाया करती थी, और जब भी मैं हलवा पूड़ी बनाती हूँ मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। और ये देखें अभी यहाँ पे मुझे थोड़े से लम्स जो हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं, उनको मैंने जैसे भी करके ख़त्म करना है, क्योंकि जब मैं पानी की मेजरमेंट कर रही थी ना तो उस दौरान चम्मच नहीं चला सकी, इस वजह से ये लम्स बने हैं। ये जो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कैसे आप बना सकते हैं। अब बिल्कुल ये यकजा जब हो जाएगा, इसकी अच्छी तरह से जो है आपको गली हुई लगेगी सूजी, और वैसे भी सही थिक सा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड भी इसको नहीं करना, हमने इसको ढीला ढीला रखना है, क्योंकि पूड़ियों के साथ हमेशा ढीला हलवा होता है। बहुत ज़्यादा डार्क हलवा और बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में जो हलवा होगा वो सूट नहीं करता पूड़ियों के साथ। अभी आप देखें इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी पकी हुई लग रही है और थोड़ा ढीला ढीला ये हलवा लग रहा है आपको। इसके लम्स भी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी ये देखें आप, मेरा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये इसकी चीनी जो है मैंने वो भी टेस्ट कर लिया और मुझे इसका मीठा बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। और देसी घी की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है पूरे घर के अंदर, और इवन हमारे नेबर्स में भी जा रही होगी, क्योंकि जब आप देसी घी को गर्म करते हैं उसके अंदर वो इलायची वगैरह ऐड करते हैं तो इसकी खुशबू जो होती है वो बहुत फैल जाती है। तो आपका फ़ौरन जो है जो भूख जो है आपकी वो हो जाती है तेज़। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो बन के आलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी ऊपर से, और यहाँ मैंने पैन जो है उसको उसमें से हलवे को किसी पॉट में शिफ्ट कर लिया और उसको धो के पैन को फिर यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है। तो अभी मेरी पूड़ियों की तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैंने सारी जो पूड़ियाँ हैं उनके लिए ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया, और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ सारी कर ली थी, बेल ली थी। बेल के मैंने इकट्ठी सारी उनके ऊपर खुश्क मैदा जो है वो डाल के उनको इकट्ठा करके रख दिया था। अब यहाँ मेरी पूड़ियों की तैयारी शुरू हो गई है, और मैंने एक एक करके ऑयल के अंदर पूड़ियाँ डाल दी हैं। और आई एम सो सॉरी, मैं आपको वो जो आटा गूंथते वक्त की वीडियो है वो स्किप हो गई थी मेरी, तो उसमें मैंने दही डाला था, और इसके अलावा थोड़ा सा 2-3 स्पून दही था, उसके अलावा सूजी और 2 कप मैदा था, और थोड़ा सा ऑयल, एक छोटा सा चुटकी 2 चुटकी नमक, और 1/2 स्पून मैंने चीनी डाली थी, और मैंने उस आटे को गूंद लिया था। और उसको मैंने गरम जो है दूध, मतलब बहुत गरम नहीं, नीम गरम दूध के साथ उनको गूंदा था। पानी के साथ मैंने पूड़ियों का मैदे को नहीं गूंदा था, तो उसके साथ ये पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत फूली फूली बनी हैं। तो ये सारे जितनी भी मैंने चीज़ें इसमें पूड़ियों के मटेरियल में डाली हैं वो आप याद रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें पूड़ियों के टाइम पे डाली हैं। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ जो हैं वो बन के आलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। अब एक एक करके मेरी सारी पूड़ियाँ फ्राई हो गई, और मेरी जो है सारा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो मैं यकीन करें कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो है पूड़ियाँ, हलवा और चने की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।